नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। आज चिट्ठियाँ के इस एपिसोड में जो चिट्ठी मैं आपके लिए लाया हूँ वो ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये चिट्ठी है सावित्रीबाई फुले की, जो उन्होंने अपनी पति ज्योतिबा फुले को लिखी। प्रिय सत्यरूप ज्योतिबा जी को सावित्री का प्रणाम। आपको पत्र लिखने की वजह यह है कि मुझे कई दिनों से बुखार हो रहा था। इस कारण मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कभी बुखार उतर जाता और कभी तेज हो जाता, लेकिन अब बुखार नियंत्रण में है। मेरी इस अवस्था में मेरे भाई ने मेरी खूब सेवा की है और निरंतर देखभाल भी की। उसकी इस सेवा से मैंने महसूस किया कि मेरे प्रति उसका प्यार और लगाव बहुत ज़्यादा है। मेरी चिंता न करना, मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर ही आऊँगी। मैं जानती हूँ कि मेरे पुणे में न होने के कारण फातिमा शेख पर काम का बोझ बढ़ गया होगा। उसे बस काम संभालने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी, परंतु फातिमा काम करने में कभी नानुकुर नहीं करती। इस बात की मुझे खुशी है और विश्वास है कि वो काम ठीक से संभाल लेंगी। मायके में रहते हुए अक्सर भाई से आपके कामों के बारे में चर्चा रहती है। एक दिन उसने कहा कि तुझे और तुम्हारे पति ज्योतिबा जी को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है और इससे पता चलता है क्योंकि आप दोनों महार मांग जैसे अस्पृश्यों के लिए काम करते हो, आपका यह कार्य पाप कार्य है। यह निकृष्ट काम करके तुम लोग कुल को डुबोने का काम कर रहे हो। तुम लोग पथभ्रष्ट हो गए हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति ज्योतिबा को फिर से समझा रहा हूँ कि अपनी जात बिरादरी की परंपरा निभाते हुए उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। वो जैसा होते हैं हमें भी वैसा व्यवहार करना चाहिए। ये भी याद रखें कि ब्राह्मण जो बात बताए और जो कहे वही बात हमें धर्म सम्मत मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। भाई की वे सब असंगत बचकानी अतार्किक बातें सुनकर माँ को अच्छा नहीं लगा और उनका चेहरा उतर गया। वैसे तो मेरा भाई स्वभाव से दयालु प्रवृत्ति का है, लेकिन वह बहुत भावुक और नासमझ भी है। बिरादरी वालों की बातें सुन और उनकी बातों में आकर उसने न केवल मुझे बुरा भला कहा बल्कि आपकी भी बुराई की। हम दोनों पर दोषारोपण किया, हम दोनों की निंदा करने में उसे कोई झिझक नहीं हुई। माँ ने ये सब सहन किया, हालांकि उन्हें भाई का बर्ताव और व्यवहार अच्छा नहीं लगा। माँ ने मेरे भाई के साथ कोई डांट फटकार नहीं की, ना ही खरी खोटी सुनाई। माँ ने बड़े शांत लहजे से भाई से कहा कि तुझे ईश्वर ने सुंदर काया दी है, तो इसका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? यह बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे? माँ के इस तरह शांत पर उलाहना भरी बात सुनकर भाई चुप हो गया। उसका शर्म से सर झुक गया। हमारे सामने ही वो निर्विकार मुद्रा में बैठे रहा। हम सबके बीच सन्नाटा पसर गया। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने अपने भाई से नम्रता और गंभीरता पूर्वक उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने कहा वो परम सत्य है? भाई, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? आपको क्यों नहीं समझ में आता कि आप बिल्कुल नासमझ व्यक्ति की तरह बात करते हो? आपकी मति ब्राह्मणों की चाल की शिकार हो गई है। उनकी घुट्टी पीकर, उनके पाखंडी उपदेश सुनकर आपकी बुद्धि दुर्बल हो गई है और इसी कारण आपके स्वयं के विवेक ने काम करना बंद कर दिया है। एक तरफ आप इतने दयालु बनते हैं कि बकरी गाय तक को खूब प्यार करते हैं, उन्हें दुलारते हैं। नागपंचमी के त्यौहार पर विषैले सांपों को दूध पिलाते हैं। ये कृत्य आपको धर्मसम्मत और महार मांग अपने जैसे इंसानों को तुम इंसान नहीं समझते। उनसे तुम परहेज करते हो, उन्हें अछूत अस्पृश्य समझकर दुत्कारते हो। क्यों करते हो ऐसा?
ऐसा करने की सही वजह क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि ब्राह्मण लोग तुम्हें भी अछूत समझते हैं? हमारे स्पर्श से भी उन्हें नफरत है। वे तुमसे भी महार जैसा ही व्यवहार करते हैं कि नहीं? मेरी बात सुनकर लज्जा आई होगी तुम्हें, परंतु कुछ सवाल करने लगा कि आपको या आप लोग महार मांग की जाति को पढ़ते समझते क्यों नहीं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण समाज के लोग तुम्हारे खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, तुम लोगों को कोसते रहते हैं और तुम्हारी राह में कांटे बिछाते रहते हैं। यह मुझसे सहन नहीं होता। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। भाई की बात मैंने बड़े धैर्य से सुनी और उसे समझाते हुए बताया कि देखो, दूसरे देश के लोग, अंग्रेज लोग महार मांग और अन्य जातियों के उत्थान हेतु बहुत काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं उसे बताया कि कैसे अज्ञानता और अनपढ़ता मनुष्य के लिए घातक है, अविद्या के कारण ही मनुष्य पशुवत है। ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि उनकी श्रेष्ठता का आधार ज्ञान अथवा शिक्षा का होना ही है। ज्ञान की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति या जाति शिक्षा पा लेती है या शिक्षित हो जाती है, उसका बौद्धिक विकास होने लगता है। वह अपने अच्छे और बुरे को पहचानने लगता है और अशिक्षा के कारण से मूर्ख, नीच, अनपढ़ जैसे शब्दों और भावों से उसे मुक्ति मिल जाती है। वह स्वयं श्रेष्ठता की ओर बढ़ने लगता है। उसे सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तुम मेरे पति के बारे में कुछ नहीं जानते। वे एक सच्चे इंसान हैं। वे वास्तव में बहुत महान हैं। आज के समय में हमारे आसपास, यहाँ तक कि इस देश में उनकी तुलना में कोई नहीं है। ना ही किसी से उनकी तुलना की जा सकती है। उनका ध्येय है कि महार मांग और स्त्रियां शिक्षित होकर इंसान के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए अपना जीवन यापित करें। यही वो वजह है जो ज्योतिबा और ब्राह्मणों के विरोध की परवाह न करके अपने लक्ष्य की पार्टी हेतु डंके की चोट पर मांग, महार, स्त्रियों आदि को निष्ठापूर्वक बढ़ाते हैं। उनके इन आदर्श कार्यों में मैं हमेशा उनका हाथ बटाती रहूंगी। इस नेक काम में साथ निभाना कौन सी अनुचित बात है? हम दोनों पति पत्नी लड़कियों को पढ़ाते हैं, स्त्रियों को भी पढ़ाते हैं, महार मांग के साथ साथ अन्य जाति के लोगों को भी पढ़ाते हैं, और हमारा ये कार्य ब्राह्मणों के लिए अपयश और निंदा का कारण बन जाता है। ब्राह्मण अपने हितों पर कुठाराघात होते महसूस करके हमें हमारे सत्य, कर्म, मानवता, धर्म के सच्चे रास्तों को बाधित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हमें अब्राह्मण कहकर दुत्कारते हैं, धिक्कारते हैं, हमारे कार्यों की निंदा करते हैं। हमारा बहिष्कार करके भी जब वो संतुष्ट नहीं होते, तब वे अपने अस्थायी समाधान हेतु जुगत लगाते हुए घूमते फिरते रहते हैं। उनकी योजना को फलीभूत करने के लिए वे लोग तुम्हारे जैसे लोगों को हमारे विरुद्ध भड़काकर तुम्हारा और हमारा दोनों का नुकसान करना चाहते हैं। षड्यंत्र रचकर तुम्हें आगे कर अपनी नीच घिनौनी चाल चलते हैं और तुम उनकी चाल में फंसकर हमारे विरुद्ध ही प्रचार करते हो। अपनी बात को मजबूती देने के लिए मैंने आपका उदाहरण देकर अपने भाई को बताया। तुझे शायद पता ना हो, लेकिन बताना जरूरी है कि मेरे पति द्वारा गांव-गांव में विद्यालय खोलने व पढ़ाने की जानकारी की प्रसिद्धि अंग्रेज सरकार तक पहुंच गई है। उनके शिक्षण कार्यों की खबर पाकर अंग्रेज सरकार ने पुणे में भव्य समारोह आयोजित करके उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया था। उनकी इस प्रशंसा से उनके निंदकों को मुंह की खानी पड़ी। मैंने अपने भाई से यह भी कहा कि मेरा पति तुम्हारे जैसे लोगों में से नहीं है, जो धर्म यात्रा के नाम पर पंढरपुर तक पैदल के हरि नाम जपते हुए चलता जाए और अपने लिए पुण्य कमाने का ढोंग करे। वे असली और सच्चा काम करते हैं, मानवता को जिंदा करते हैं, अनपढ़ों को पढ़ा लिखा कर उन्हें ज्ञान देकर उनके जीवन में रोशनी भरते हैं, उनमें स्वाभिमान जगाकर जीने की राह दिखाते हैं।
यही सच्चा रास्ता है। उनका ध्येय अब मेरा भी ध्येय बन गया है। लोगों को शिक्षित करने में मुझे बहुत शांति मिलती है। स्त्रियों को पढ़ाने में मुझे खुद को प्रेरणा, प्रोत्साहन और ऊर्जा मिलती है। यह काम मुझे खुशी देता है। इससे मुझे सुख, शांति, आत्मतृप्ति मिलती है। यही वो काम है जिसमें इंसानियत और मानवता दिख पड़ती है। मेरी दृढ़ता भरी बातें माँ और भाई दोनों ने एकाग्रता से सुनी। उनके चेहरों से मुझे प्रतीत हुआ कि मेरी कही बातों का कुछ असर उन पर जरूर हुआ होगा। मेरी बात समाप्त होते ही भाई ने अपने व्यवहार और अपनी कही बातों के लिए माफ़ी मांगी तो माँ मेरी तरफ देखकर खुश होकर बोली, बेटी तेरी जुबान पर सरस्वती निवास करती है। तेरे मुंह से ज्ञान भरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सब सुनकर मैं धन्य हुई। माँ और भाई के विचारों में आए बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा मन खुशी से झूम उठा। उपरोक्त विषय में पढ़कर आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से पूना में हमारे विरोध में दुष्प्रचार करने वाले, जहर फैलाने वाले निंदक, लोगों को भड़काकर झगड़ा करवाने वाले भारी संख्या में सक्रिय हैं, ठीक उसी तरह यहाँ सतारा में भी लोग हमारे विरुद्ध सक्रिय हैं। लेकिन इन दुष्ट लोगों से भयभीत होकर हम अपने लक्ष्य से नहीं डिगेंगे। अपने हाथ में लिया शिक्षा का कार्य, महार मांग, स्त्रियों को पढ़ाने का काम हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल लोगों को शिक्षित करने की ओर, हर समय उनकी भलाई और उन्हें स्वाभिमानी बनाने में देना होगा। हमें विश्वास है हम सफल जरूर होंगे। भविष्य में हमारे किए कार्यों का समय जरूर मूल्यांकन करेगा। और इससे अधिक क्या लिखूं। अपना ख्याल रखिए। आपकी सावित्री।